नमस्कार। हर हर महादेव। आस्था का सफ़र विद समीर में आपका स्वागत है। मैं समीर काचरू और आप सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल के 50 सब्सक्राइबर हो गए हैं। बहुत बहुत थैंक यू। और इस 50 सब्सक्राइबर से ये फ़ायदा हुआ है कि अब मैं लाइव भी आ सकता हूँ और हम लाइव बातें कर सकते हैं। कुछ स्टोरी के ऊपर, किसी भगवान के ऊपर हम आपस में बात कर सकते हैं, जिसको जब मैं लाइव आऊँगा उससे एक दिन पहले बोलूँगा कि मैं लाइव आ रहा हूँ। उस लाइव आने के बाद हम डिस्कस कर सकते हैं, भगवान के ऊपर बात कर सकते हैं एक दूसरे से, और साथ साथ में स्टोरीज भी मैं अपलोड करूँगा। और ये हो गया 50 के बाद का मज़ा। और जैसे जैसे चैनल आगे बढ़ेगा आपको और अच्छी अच्छी स्टोरी दूंगा, और उसके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें, 500 तक करें, ताकि मैं आपको बार बार नई नई स्टोरी लेकर आपके सामने आऊँगा। चलिए, आज की नई स्टोरी है, नया अध्याय है, वो है रावण के ऊपर कि रावण कौन था, क्या किया, कहाँ पैदा हुआ, लंकापति कैसे बना। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं आज के नए अध्याय में रावण के ऊपर। रावण के पिता का नाम था ऋषि विश्वा और माता कैकसी। ये इन दोनों का पुत्र था। और जब ये 16 से 20 की उम्र में थे तो इन्होंने तप किया भगवान भोलेनाथ का। और जब तप कर रहे थे, काफ़ी साल गुजर गए। जब शंकर भगवान सामने प्रकट नहीं हुए तो इस रावण ने अपनी गर्दन काटना स्टार्ट की कि मैं गर्दन अपनी काट दूंगा अगर आप प्रकट नहीं हुए। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि मेरे अंदर शक्ति क्या है। रावण को एक काटा, दो काटा, तीन काटे, काटते काटते 8 गर्दनें कट गई। तो नारद मुनि जी ने बोला भोलेनाथ को, भोलेनाथ अगर ये 10 सर कट गए तो वो चीज़ नहीं होगी जो चीज़ आगे होने चाहिए, जो कि रामायण बनी है। जैसे वो 9 सर काट देते हैं तो प्रकट हो जाते हैं भगवान भोलेनाथ। वो उनको रोक देते हैं कि बस आगे नहीं जाओ। तो फिर उनको वरदान देते हैं, सोने की लंका देते हैं और उनको जब स्थापित होते हैं अपनी सोने की लंका से, यहाँ से चले जाते हैं, लंका पति बन जाते हैं और राक्षसों के महाराजा बन जाते हैं। उसके बाद वो एक और वरदान मांगते हैं ब्रह्मा जी की पूजा करके, जिसमें ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिया होता है कि जो उनकी नाभि है उस पर कोई अगर जब वार करेगा तो ही मृत्यु होगी, नहीं तो नहीं होगी। चाहे आप जितना मर्जी गर्दन कटवाएं, चाहे कहीं शरीर पे कहीं पे भी आप रावण के अगर वार किया जाए तो कुछ नहीं होता अगर नाभि के बजाय। और ये चीज़ें तो भाई तीसरे देवता को तो पता ही है, वो है भगवान विष्णु जी, हरि नारायण। उनसे तो बात छुपी नहीं है। जैसे मैंने आपको पिछले अध्याय में भी बताया था कि कृष्ण भगवान ने भीम को बताया कि दुर्योधन को कैसे मारा जाए। तो इस अध्याय में भी विष्णु भगवान को पता था कि रावण को कैसे मारा जाए, जो कि वो राम के अवतार में यहाँ पे आए थे धरती पे। तो जब वो अपने एटीट्यूड, मतलब उनको मान हो गया बहुत अपने ऊपर कि मैं बहुत कुछ, मैं तीनों लोगों को मैं हरा सकता हूँ, ये कर सकता हूँ, फलाना कर सकता हूँ। फिर उनकी शादी हुई काफ़ी। फिर जब मेघनाथ को पैदा होना था तो उन्होंने
सब ग्रहों को बोला, क्योंकि वो विद्वान भी थे, जानते थे। तो उन्होंने काफ़ी ग्रहों को बोला कि आप कहाँ कहाँ कौन से स्थानों पर रहो। शनिदेव को भी बोला। अगर शनिदेव रावण के कहने पे जिस स्थान पे बोला था रहने के लिए, अगर उस स्थान पे रहते तो मेघनाथ अमर हो जाता। तो ये चीज़ पता लगने से जो शनिदेव जी हैं उन्होंने रावण की बात नहीं मानी, वो स्थान पे गए नहीं। उस कारण जो क्या हुआ कि मेघनाथ अमर नहीं हो पाया। रावण क्रोधित हो गया। रावण ने उनका अपहरण कर लिया, उनको ले आए। शनिदेव को जब ले आए तो अपने जहाँ वो दरबार करते हैं और उधर ही जहाँ गद्दी पे बैठते हैं वहीं पे उनको लेटा के उनके ऊपर पैर रख दिए। काफ़ी साल बीत गया, क्योंकि उस टाइम उम्र भी थी, 4-4, 5-5 साल उम्र हो जाती थी। तो 5-5 हज़ार साल उम्र होने के बाद भी जब कुछ ग्रह इधर, क्योंकि ग्रहों के राजा हैं शनिदेव, सारे परेशान हो गए कि शनिदेव कहाँ गए। फिर उसके बाद आप सबको पता ही है, जब शूर्पणखा की लंका लक्ष्मण जी ने नाक काटी, उसी के ऊपर रामायण स्टार्ट हुई थी। तो जब हनुमान जी सीता जी को लेने गए थे, देखने गए थे, तो उन्होंने जब आग लगाने गए ऊंट से, तो उनको शनिदेव भी मिले और शनिदेव को उन्होंने वहाँ से छुड़ाया। और शनिदेव की अध्याय भी आपको सुनाऊंगा मैं, ये अभी ऊपर से सुना रहा हूँ। तो वहाँ से ले आए और उनका एटीट्यूड इतना था कि मैं सब तीनों स्वामी कौन होते हैं, राम कौन होते हैं, ये फलाना, मैं सबको तीनों लोगों मेरे सामने कुछ भी नहीं है, मैं सबको मिट्टी की तरह मसल दूंगा। तो जब युद्ध हुआ, किसी को नहीं, ये अपने आगे समझ रहे हैं, जो भी हुआ देखा जाएगा। और युद्ध में आप सबको पता ही है, आखिरकार सच्चाई की ही जीत होती है। और आपने सुना होगा, लंका घर का वेदी लंका ढाए, लेकिन जो विभीषण था उसको सारा घर का पता था, कुंभकर्ण क्या है, कौन कैसा है, किसकी शक्ति क्या है, किस भाई को क्या मिला है। तो उन्होंने ही राम के कान में बोल दिया जाके कि इनके नाभि पे आप तीर मारी। जब तीर मारी तो उनका अहंकार भी टूट गया, रावण का, तीर लगते ही। जब वो नीचे गिरे, उनको सब अवतार नजर आ गए। जैसे हनुमान जी के में भगवान शंकर जी के अवतार हैं, और लक्ष्मण शेषनाग के अवतार हैं, राम जी जो श्री हरि थे खुद अवतार लेकर आए थे। तो उन्होंने जो अपना ज्ञान था लक्ष्मण जी को बांटा, वही चीज़ आगे लवकुश में भी गया। और लवकुश में तो वैसे श्री राम जी का ही वंशज थे, तो उनमें वैसी शक्ति थी, ज्ञान मिला लक्ष्मण जी से। तो वही पीढ़ी आगे महाराणा प्रताप के यहाँ पे लक्ष्यराज मेवाड़ तक है, वो पीढ़ी चल रही। ये था रावण का, कि रावण को बहुत अहंकार हो गया था अपनी शक्ति का। और हाँ, ये फर्क मैं बता दूं आपको कि मतलब ऐसा तो बहुतों को पता है, जिनको नहीं पता उनको बता दे, और जिनको पता है उनको थोड़ा रिमाइंडर भी हो जाएगा। बात यह है कि जैसे उम्र के हिसाब से रावण से बड़ा, राम से बड़ा रावण था, और ज्ञान के हिसाब से भी रावण राम से बड़ा था। शक्ति में भी वो राम से बड़ा था, रावण। और शंकर भगवान की भक्ति में भी सबसे बड़ा भक्त रावण था। तो ऐसी क्या चीज़ थी कि जिसमें एक ही चीज़ से राम जी से वो छोटे हो गए और राम जी
बड़े हो गए उनसे, वो थी मर्यादा। जो मर्यादा उन्होंने क्रॉस कर दी थी, जिससे लंका पूरी तहस नहस हो गई। राम ने वो मर्यादा क्रॉस नहीं की, तो इसलिए बोला जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी। इस कारण वो रावण से बड़े हो गए थे। तो ये थी रावण की स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, अध्याय पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैंने आपको बीच में जो शनिदेव की भी बताई थी, अगली बार मैं शनिदेव की अध्याय लेकर आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं लाइव आऊँगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।